रानी बना रही है मेरे लिए रोटी और टाइमिंग हो गई है 5 बजने वाले हैं। ज़्यादा रोटी मत बनाइए, ठीक है? ठीक भूमि? कितनी बना रही हो? 4। हाँ। अरे हमारे समधी समदन, हाय कर दो समधी। ये हमारी समदन जी आ गई हैं। हाँ, निमंत्रण दे के आ गए हो ना? ये निमंत्रण देते 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 आ रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं घर में 7:30 बजे ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और नहा धो के रेडी हूँ। तो सामने आपको कपड़े दिख रहे होंगे, कुर्सी के ऊपर रखे इतने सारे। ये कल धोए थे मैंने सारे, तो छत में डाले थे। बारिश के बूंद पड़ने लगे तो मैंने उठाए, बैठा कमरे में सब फैलाए हुए थे, इतने सारे थे। रात को भी धोए थे मैंने कपड़े लास्ट घान। तो ये पंखे में ऐसे रात भर पंखे चलाए थे मैंने, पंखे में सुखाए थे। तो अभी धूप आ रही थी तो मैंने कहा धूप में इनको फिर डाल देती हूँ, इनको धूप मिल जाएगी और ढंग से सूख जाएंगे, क्योंकि पंखे के सूखने और धूप में सूखने में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने कहा अभी धूप है ही, मौसम भी साफ़ है, तो कपड़े छत में डाल देती हूँ। मैंने कहा साथ साथ में ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नए ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल। ब्लॉगिंग की टाइमिंग हो रही है दोस्तों, अभी बज गए हैं 8। तो आज मैं 8 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। स्वागत है आपका हिमानी फटियाल उत्तराखंड ब्लॉग में। तो दोस्तों, मौसम बिल्कुल आज साफ़ है और हल्के हल्के बादल हैं, धूप भी अच्छी है। कल भी धूप अच्छी थी, उसके बाद फिर बादल लगने लगे तो छींटे पड़ लगे थे, फिर हम नीचे ले आए कपड़े। तो अभी इनको कपड़ों को दे देते हैं धूप, तो थोड़ा ढंग से सूख जाएंगे और मौसम फिर आपको कराती हूँ दर्शन। ये रहा आज का मौसम। तो दोस्तों, ये रहा सामने का मौसम। मौसम बिल्कुल साफ़ है, पहाड़ों की वादी की तरफ बिल्कुल साफ़ है। अभी आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए साफ़ है मौसम और सूर्य भगवान ये सामने आ चुके हैं, ये देखिए। और तुलसी माता की पूजा हो गई है बाहर के मंदिर के अंदर, भगवान जी की पूजा कर रहे हैं हस्बैंड जी। तो दोस्तों, माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए, बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय इष्ट देव। तो सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने धूप में, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सारे धूप में फैला दिए हैं। और इधर जो सीढ़ी थी मैंने वो सीढ़ी इधर लगा दी है, क्योंकि उसमें भी मैंने कहा थोड़ी बहुत कपड़े बच रहे थे तो उसमें लगा दिए, क्योंकि धूप अभी इधर से आ रही है। तो सारे डाल दिए धूप में कपड़े। दोस्तों, अभी मैं बड़ी लड़की के सास ससुर भी आने वाले हैं, मेरी समधी समदन। तो उन लोगों को जाना है पटास की तरफ और ये दोरहाट की तरफ को। तो दोरहाट है मेरे समदन का मकोट, मतलब ननिहाल, और पटास है मेरे समधी का अपना गांव, अपना घर। तो उनको छोटे लड़के की उनकी जो शादी है तो उसके कार्ड देने जाने हैं, क्योंकि अभी 18 से श्राद्ध लग रहे हैं और फिर उनको टाइम लगेगा भी नहीं, उतनी दूर से दिल्ली से यहाँ आना हुआ। तो यहाँ हल्द्वानी में भी और गांव की तरफ को भी वो कार्ड बांटने के लिए आ रहे हैं। तो बोले थे हाथों हाथ कार्ड दे देंगे, फिर आने जाना उतना नहीं हो सकता है। तो अभी आएंगी तो उनको मिलाऊंगी। और लड़की भी जाएगी अपनी सासू के साथ, मतलब वहाँ पटास और दोरहाट साइड को। तो मैंने लड़की से वो लिखा है जब तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ का ब्लॉग बना के लाना। तो वो लड़की जितना भी वहाँ का ब्लॉग बना के लाएगी तो मैं आप लोगों को उत्तराखंड देवभूमि का दिखाऊँगी। और अभी आएंगे वो तुम्हारे 12 साढ़े 12 बजे पहुँचेंगे कह रहे थे। फिर आप लोगों को उनसे लोगों से मिलाऊंगी, अपनी समधी समदन से। और जैसा भी होगा दिन भर की दिनचर्या आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों, टाइम हो गया 11 बज गए हैं और आज हस्बैंड जी ने दुकान की छुट्टी कर रखी है, क्योंकि हमारे समधी जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी उनकी, इसलिए इनको 3 बजे कहीं जाना है। तो अभी समधी जी लोग पहुँच जाते हैं 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक। तो फिर मैंने कहा मुलाकात नहीं हो पाएगी, फिर वो चले जाएंगे। तो मैंने कहा छुट्टी कर लो वहाँ दुकान की। तो समधी जी के लिए स्वागत में बन रहा है खाना, इसमें बन रहा है चिकन और एक तरफ बना रहे हैं हम दाल चावल। तो क्योंकि कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं चिकन, जैसे मैं, मेरी लड़की समदन, बड़ी लड़की, ये लोग नहीं खाते हैं। तो समधी खाते हैं तो उनके लिए बन रहा है खाना बन रहा है। और समधी लोग कहाँ पहुँचे हैं फ़ोन करके पूछती हूँ मैं। अभी तो ऊपर गए, फिर क्यों नहीं ले गए धूप?
तो दोस्तों हमारी समधी समधन से बात हुई अभी, तो वो कह रहे हैं कि हमको 2-2:30 बज जाएंगे, क्योंकि रास्ते में उनको जाम भी मिल जा रहा है। और मैं सोची थी हस्बैंड से मुलाकात होगी, मैंने इसी चक्कर में उनकी दुकान बंद कराई कि मैंने कहा यार मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुबह को मंदिर चले जा रहे तो वहाँ भक्तजनों की भीड़ लग जा रही है, तो मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो अब देखो मैंने हस्बैंड से कहा आज छुट्टी कर लो, उन्होंने छुट्टी तो कर ही देखी है। तो कोई आए हैं छड़ैल से अभी, तो मंदिर गए हैं अभी, फिर उसके बाद उन्हें 2 काम करना है। लड़की की फ़ीस भरनी है, फ़ीस भर के आएंगे, और इंश्योरेंस का काम भी कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस का। तो मैंने कहा छुट्टी कर ही देगी, 2 काम भी कर लो, फ़ीस के लिए अलग छुट्टी करनी पड़ती है। तो देखते हैं, अगर क्योंकि 3 बजे हस्बैंड जी निकल जाएंगे यहाँ से, अगर मुलाकात हो गई तो 2 बजे तक आकर तो मुलाकात हो जाएगी। फिर बाकी पता नहीं क्या होगा, फिर सुबह को होगी तो एक झलक होगी मुलाकात, क्योंकि सुबह को फिर मंदिर चले जाते हैं। देखते हैं जैसा भी होगा। रात को तो यहीं है समझ लोग, लेकिन हस्बैंड जी लेट आएंगे, वही आएंगे और 2-2:30-3 बजे तक, तो उस वक्त सब सोए रहते हैं। तो देखते हैं मुलाकात आज इनकी हो पाती है नहीं हो पाती है। लड़की ने दिन में खाना खाया, फिर सोई, फिर सो के उठ के फिर भूख लग गई। भूख लगी, मेरा टाइम भी तो हो रहा है, मेरा टाइम भी हो रहा है। अच्छा हाँ, वो लोग तो कह रहे हैं हम काट बांटते बांटते आ रहे हैं, पहले वहाँ जा रहे हैं उस दिशु की बुआ लोग को काट देने, फिर उसके बाद नीचे तेरी बुआ जी लोग के यहाँ जाएंगे, कह रहे हो काट बांटने, टाइम लगेगा उनको, सब्जी वब्जी काटनी पड़ती है। खाना ना खा के बेटा तू आटा गूंद के रख दे, मैं देखती हूँ सब्जी वब्जी क्या होती है, 2-4 रोटी बना के रख लो मेरे लिए, और क्या होगा। इसमें तो नमक लगेगा ना रोटी के साथ खाने में, क्या नमक लगेगा ना रोटी खाने में, मतलब रोटी के साथ। ज़्यादा हो रहा कह रही पता नहीं, चलो फिर क्या बनाए, फिर लौकी बना लेती हूँ, क्यों तुमड़ी क्या बनाऊँ, तुमड़ी काट लेती हूँ। दोस्तों 4:30 हो गए हैं, और हस्बैंड जी लोग चले गए हैं, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, नहीं आए वो लोग तुमड़ी समदन। अब वो लोग जा रहे हैं, बल जो उनकी होने वाली बहू है उनकी बुआ भी रहती है, उनको काट देते हुए आ रहे, फिर जो मेरे मायके वाले हैं फिर उनको काट देने जा रहे हैं, वहाँ से देते हुए घर आएंगे, बल वही उनको रात हो जाती है। तो क्या काटूँ सब्ज़ी समझ में नहीं आ रही है, तुमड़ी काटूँ पत्ता गोभी काटूँ, समझ में नहीं आ रही, बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। एक मन कर रहा है तुमड़ी बना लेती हूँ, तुमड़ी को बहुत समय हो गया है, पहाड़ से लाई थी मैं, तो बना लेती हूँ, तुमड़ी काट लेती हूँ। मेरे हस्बैंड जी पहाड़ से किसी ने इनको मूली दी होगी, ये सब्जी वाली मूली, थोड़ी बहुत मैंने नीचे भाभी को दे दी है, मैंने कहा ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ। तो मेरे पापा का श्राद्ध आ रहा है ना, तो 18 से श्राद्ध लग रहे हैं, तो मेरे पापा का श्राद्ध होता है पुण्य श्राद्ध कहते हैं इसको, पुण्य श्राद्ध के दिन एक्सपायर हुए थे मेरे पापा, तो उस दिन उनकी श्राद्ध है, तो थोड़ी मूली मैंने उनको दे दी, क्योंकि उस दिन मूली ये चीज़ काटी जाती है मिक्स सब्जी में, और जैसे सलाद है उसमें। और पहाड़ी ककड़ी भी लाए थे मेरे हस्बैंड जी, कल मूली भी लाए थे और पहाड़ी ककड़ी भी लेके आए थे, तो मैंने एक ककड़ी भाभी को दे दी, क्योंकि मैंने कहा रायता बनाएंगे जिस दिन श्राद्ध है, मैंने कहा पापा के नाम का दे देती हूँ एक ककड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लेकिन दोस्तों इसमें हमने बहुत ककड़ी खा ली है पहाड़ी, तो हस्बैंड जी भी 1-2 बार लागे हैं, और एक बार मैं लेके आई लड़की की जो फुफेरी सास है वहाँ से, तो ककड़ी खाई लिया हमने लगभग, मतलब पहाड़ी ककड़ी खा लिया। और तो ये मैंने ककड़ी रख देती हूँ कल के लिए, कल है खतड़ुआ, और पहाड़ी ककड़ी काटेंगे हम। खतड़ुआ तो हम बनाते ही नहीं हैं, और लोग कोई पहले तो बहुत बनाते थे, अब तो जब से उत्तराखंड वो हुआ तो तब से बंद हो गया खतड़ुआ बनना, तो फिर भी कोई कोई लोग बनाते ही हैं। तो हमने तो पहाड़ी ककड़ी बहुत खा ली इस बार। किस किस ने नहीं खाई है पहाड़ी ककड़ी कमेंट करके बताना। हमको तो भगवान के कृपा से पहाड़ी ककड़ी मिल ही गई है, चखने को भी मिल गई है, और पेट भर के भी जी भर के भी मिल गई है पहाड़ी ककड़ी खाने के लिए। और अभी पहाड़ी ककड़ी बहुत महंगी हो रही है दोस्तों, 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो पहाड़ी ककड़ी हो रही है। तो हमको 2 बार मेरे हस्बैंड जी ला गए हैं पहाड़ से, और एक बार मैं लेके आ गई हूँ पहाड़ से लड़की की फुफेरी सास के यहाँ से। तो हमने पहाड़ी ककड़ी मतलब खाई ली है, इसको रख देती हूँ, कल खतड़ुआ है उसके लिए। तो खतड़ुआ तो बनाते नहीं, थोड़ा सा अखबार जला लेती हूँ बाहर से, और शाम के टाइम पे ये दस्तूर होता है
खतुड़े में पहाड़ी ककड़ी का काटना। पहाड़ी ककड़ी कोई भी ककड़ी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब नहीं है तो पहाड़ी ककड़ी इंसान वाली ककड़ी भी तो काट ही सकता है। मैं तो याली ककड़ी काटूंगी कल तो, पहाड़ी ककड़ी। ये तुमड़ी लाई थी मैं पहाड़ से, हो ही जाएगी क्योंकि अभी थोड़ी सब्जी वो वैसे भी बना रही है हस्बैंड जी ने। उन्हें सर टाइम पे आएंगे तो दिन में खाना खा लेंगे साथ ही। हस्बैंड जी ने सोचा था थोड़ी देर 1 आध घंटा समधी समधन के साथ बात कर लूँगा, टाइम वो कर लूँगा क्योंकि उनको लेट हो जाएगी वहाँ से आने पे। और तो वो आ नहीं पाए तो हस्बैंड जी का जाना भी बहुत ज़रूरी था। तो एक सब्ज़ी वो बना के गए हैं उनके लिए, चिकन मतलब मटन बना के गए हैं घर में। और मैंने कहा एक सब्ज़ी ये बना लेती हूँ जो मीट, जैसे मीट मैं नहीं खाती हूँ, मेरी लड़की नहीं खाती है छोटी वाली, बड़ी वाली तो फिर भी खा लेती है, वो तो खाती है, लेकिन मटन वो भी नहीं खाती है, चिकन खाती है वो भी। और समदन भी पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी पता नहीं, मेरे ख्याल से जहाँ तक उन्होंने छोड़ दिया उनने भी शायद। एक समधी है साथ खाने वाले तो उनके लिए है ही, तो बाकी के लिए ये बना लेती हूँ तुमड़ी, पहाड़ी तुमड़ी। रानी बना रही है मेरे लिए रोटी और टाइमिंग हो गई है 5 बजने वाले हैं। ज़्यादा रोटी मत बनाइए ठीक है, ठीक भूमि? कितनी बना रही हो? 4। हाँ, और एक पापड़ भून दियो और एक ककड़ी काट देना। ये है मेरी बेस्ट लड़की जो मम्मा की हेल्प भी करती है और मम्मी जी का कहना भी मानती है। ग्रेट लड़की है, ग्रेट। जब तक बेटी रोटी बना रही मेरे लिए, इस कपड़े में छत से ले आई, तो जब तक मैं इन कपड़ों की बनाती हूँ तय, प्रेस के कपड़े अलग कर देती हूँ और जो डेली के पहनने वाले हैं उनको अलग कर देती हूँ। तो दोस्तों मैं अभी छत में गई थी तो कपड़े उठाने भी गई थी मैं, फिर मैंने कहा यार टैंकी भरी नहीं भरी, तो मैं किस काम के लिए गई। मेरे तो आजकल याददाश्त इतनी कमज़ोर होने लगी दोस्तों, मैं बहुत कुछ भूलने लग गई हूँ। किसी काम के लिए गई मैं छत में, तो बगल की पड़ोस की हेमा है जिसका श्रृंगार ब्यूटी पार्लर है, मेरी पड़ोसी। तो उसने कहा चाची तुम्हारे यहाँ केले हैं, क्योंकि सुबह 2 दर्जन केले आए थे, तो वो मैंने अपने दादा को दे दिए थे केले, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ घर में केले कम ही खाते हैं बच्चे लोग, वैसे ही पड़े रहते हैं। फिर वो क्या होता है बहुत दिन तक अगर 2-4 दिन ऐसे ही रह गए तो फिर वो क्या होता है ना, उन्हें मूरे वूरे लग जाते हैं, फिर मैं गाय को बर्तन में डालना होता है। आजकल भाभी लोग के यहाँ गाय थी नहीं, अब लाए हैं बच्चियाँ कमला भाभी, तो सब फेंकने हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ जब केले आ जाते हैं तो मैं अपने भाभी भैया को दे देती हूँ। आज भी 2 दर्जन केले आए थे, 3 आए होंगे, वो एक हस्बैंड जी ने मंदिर में रखा होगा, मैंने अभी जाके देखा, तो उसमें 2 दर्जन केले मैंने भैया को दे दिए थे सुबह। तो क्या कहते हैं, हेमा ने कहा चाची केले हैं तुम्हारे वहाँ? मैंने कहा हाँ मंदिर में है, उसका लड़का वो बनाने का शेक बना के पीता है। तो मैं लेने गई तो मेरे को वहाँ कुछ दिखा, तो कोई भक्तजन आए हैं, तो मैं सुबह से भीड़ लगी थी, मैं एक ही बार गई थी वहाँ मंदिर में जब आप लोगों को दर्शन करा रही थी, उसके बाद नहीं गई थी। तो कोई भक्तजन ने इतनी स्वीट इतनी सी चीज़ दे रखी ना दोस्तों, मैं भगवान के लिए है क्या कहूँ, जिन्हें भी दिए उनको मैं बहुत दिल से थैंक यू कहती हूँ, और वो बहुत मानते होंगे भगवान को। कृष्ण भगवान के जाड़ों के कपड़े और ऊन से बनाया हुआ है, और ये भी बना है कुरुक्षा या सीख से जिसे बना रखा, और इतना प्यारा बना रखा है मैं क्या बताऊँ दोस्तों। इसमें देखो ये टोपी है, और ये जिसे हम पकड़ी पहनाते हैं, ये देखो ये टोपी है, और ये इनका पूरा पहना हुआ है कपड़े, देखो पूरा स्वेटर का बनाया हुआ है। अभी देखा मैंने मंदिर में गई मैं, क्योंकि उस वक्त तो जब भक्तजन आए थे उस वक्त तो कोई भी नहीं लाया था, तो ये बाद में आए होंगे क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ थी। तो इतना प्यारा लग रहा है ना मेरे को दोस्तों, भी दिखाती, तो मैंने कहा ढंग से दिखाती आपको, ये देखिए ऐसे पहनेंगे कृष्ण भगवान, ऊपर से टोपी, क्योंकि जब जाड़ों में हमें ठंड लगती है, क्या भगवान को नहीं लगती है? तो उन्होंने देखो कितने अपने हिसाब से बनाया है कि अब ठंड के दिन आ रहे हैं, कृष्ण भगवान को ये पहनाएंगे के। वाह, मेरा दिल इतना खुश हो गया ना। ये होती है मन की श्रद्धा करने वाले इंसान के लिए। देखो तो जिसने भी दिया ये, चाहे लेडीज़ ने दिया होगा, जेंट्स तो वहाँ करते हैं, जिसको लेडीज़ ने दिया है, लेकिन जिसने भी दिया है ना, मैं उसको दिल से बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए जाड़ों वाले और इतने प्यारा सा बना रखा है, इतना प्यारा बना रखा है ना, मेरा दिल मोह हो गया इसमें, क्या कहूँ, बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। लो तुम तो कृष्ण भगवान की और भी लाडली हो। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लगा ना। और मेरी बेटी देखिए मेरे लिए खाना बना के ला गई, पापड़
रोटी दाल सब्जी। इसमें सलाद तो है ही नहीं। तो हाँ सलाद नहीं, तो मेरी लड़की बना के ला दी है, तो वो भी खुश हो गई है कपड़े देख के कृष्ण भगवान के। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। तो मैंने कहा मेरा फर्ज बनता है आपको छोटी सी चीज़ दिखाने का। जब मैं इतनी खुश हुई तो मैं चाहती मेरे यूट्यूब फैमिली वाले भी खुश हुए कि देखो जिसने भी दिया वो पूरा प्योर भक्तजन है जिन्होंने बनाया है कृष्ण भगवान के लिए। क्योंकि हमने लड्डू गोपाल रखे हैं ना, तो उनने मंदिर में लड्डू गोपाल देखे होंगे इसलिए। तो ये इतना सब प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट दिया है कृष्ण भगवान को। ये हमारे समधी समदन, हाय कर दो समधी। ये हमारी समदन जी आ गई हैं। हाँ निमंत्रण दे के आ गए हो ना। ये निमंत्रण देते 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 आ रहे हैं। अब पहुंच रहे हैं घर में 7:30 बजे ना समधी। 7:30 हो गए। जाम इतना लगा हुआ क्या करूं? हाँ जाम ना, जाम लगा हुआ। और नम्मू वहाँ को, नम्मू को मिल गया कुछ खेलने के लिए। ये देखो, ये देखो नम्मू को क्या मिला। नमन ए नम्मू क्या है ये? गोल करके घूमो उसमें, घूमो उसमें गोल करके। हाँ 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 समदन उसमें घूम रही है गोल करके वेट कम करने के लिए। हाँ ऐसे ऑनलाइन में मैंने ऑनलाइन तो लिया ही है, ऑनलाइन लिया मैंने। ये कम होता है ये। हाँ ऑनलाइन लिया, मैं कर ही नहीं। क्या कर लिया ये? क्या कर लिया नमन? लकड़ी की काटी काटी में गला, गले की दम पे माला हथौड़ा, दला 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 दम लगा के दौड़ा, तबक 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 तबक। अब ये देखो दादी को परेशान कर रहा है नमन। ओ नम्मू, नम्मू लकड़ी की काटी काटी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दम लगा के दौड़ा, तबक 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 तबक। ये बीड़ी पी रहा तू? रात में वापस बर्थडे मनाया, रात को पापा और तुम आ जाना वापस। हमारे देवर जी भी आ गए हैं। मन्नू हाय कर दो। आजा 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 ये देखो आजा 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 इधर को इधर को इधर को इधर को लो ये ले। ये धीरे धीरे है। चलना सीख रहा है ये। हाँ चलता है, पकड़ पकड़ के चलता है। चलो डांस सिखा रहा है, 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 डांस सिखा रहा है। ये नमन के नाना सिखा रहे डांस करो डांस करो। तो दोस्तों खाना पीना हमारे जितने भी हैं समधी लोगों को सबका हो गया है। और मैंने तो वही खा लिया था 5-5:30 बजे। मेरे को छोटी लड़की ने खिला दिया था। और हस्बैंड जी यहाँ है नहीं और टाइम हो गया है तुम्हारा 11:40। तो देवर भी आए थे, तो देवर भी घर चले गए हैं। और समधी लोग ने भी खाना ना खा लिया है, वो भी सो गए हैं। लड़की बड़ी लड़की नम्मू को सुला रही है। तो मैंने कहा थोड़ा ये देखिए सब बिखेर रहा है। तो मैंने कहा जब तक अभी हस्बैंड जी आई नहीं है तो मैंने कहा फिर मेरे को फिर डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैंने कहा तब तक ही इनको समेट लेती हूँ, फिर छोटी लड़की में लोड बहुत पड़ जाता है काम का। तो मैंने कहा ये बैठे कमरा फैला थोड़ा इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि देवर लोग समझे लोग यहीं बैठे थे। और तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई उमंग नई किरण नई ऊर्जा के साथ नए ब्लॉग में। तब तक दोस्तों बाबा जय देवभूमि जय उत्तराखंड, गुड नाइट।